अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी है कॉफ़ी लवर्स के लिए। कॉफ़ी बनाएं और टेंशन फ्री हो जाएं। हफ्तों इस्तेमाल करें, ना ही आप लोगों को फेंटने की झंझट होगी और ना ही अब आप लोगों को करना पड़ेगा इंतज़ार। कॉफ़ी बनाने का आज इंतहाई फ्लफ़ी और क्रीमी तरीका आपको बताने लगी हूँ। तो कॉफ़ी तो बनेगी ही, साथ ही मैं आपको इसकी डेकोरेशन भी करना सिखाऊंगी, जिससे आपके मेहमान सरप्राइज़ ही रह जाएंगे। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इंतहाई मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल बजट फ्रेंडली कैपुचिनो बनाने के लिए सबसे पहले तो लेंगे एक डूम शेप का बॉल। साथ ही मैंने यहाँ पे साशे पैक इस्तेमाल किया है कॉफ़ी का। तो मैंने यहाँ पे ये 4 साशे यूज़ किए हैं। 30 रुपये का एक साशे है ये। आप कोई सी भी कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड की। अब इस बॉल के अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के कॉफ़ी। यानी एक साशे में से निकला था हाफ़ टेबल स्पून, तो 4 साशे में से 2 टेबल स्पून कॉफ़ी निकली है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून चीनी, जो कि बराबर क्वांटिटी में होगी। और इतना ही यानी 2 टेबल स्पून इसके अंदर नीम गर्म पानी डाल देंगे। ठंडा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलें जी, अब इसको फेंट लेते हैं। फेंटने के लिए आपके घर में एग बीटर तो लाजमी होगा। तो आप इसे इस तरह से एक ही डायरेक्शन में बस घुमाते हुए फेंटते जाएं, तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाएगा कुछ टाइम के बाद। बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, कॉफ़ी आपकी फेंट जाएगी। लेकिन मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो टाइम को बचाने के लिए और अपनी मेहनत को हाथ की बचाने के लिए यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है इलेक्ट्रिक बीटर का। तो इससे ये काम चुटकियों में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मुझे 2 से 3 मिनट ही लगे हैं, तो बेहतरीन कॉफ़ी मेरी तैयार होना स्टार्ट हो गई है। आप देखिए कितनी थिक है। थोड़ा सा मैं इसे और बीट करूँगी। तो जो लोग केक वगैरह बनाने की मेरी रेसिपीज़ देखते रहते हैं, उन्हें तो पता होगा कि बिल्कुल इसी तरह से हम क्रीम को भी बीट करते हैं, विपिंग क्रीम को। तो सेम उसी स्टाइल में हम कॉफ़ी को भी बीट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर के साथ। तो यहाँ पे देखिए जी, 2 से 3 मिनट के अंदर कॉफ़ी हमारी फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो गई है। अब बहुत से लोग आप में से ये भी कहेंगे कि हमारे घर में तो इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है। तो फिर आप क्या करें, पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है कि आप हैंड विस्कर इस्तेमाल करें। वहाँ टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मगर आपको एकदम परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जी, कॉफ़ी को फेंटते हुए सिर्फ़ और सिर्फ मुझे 3 मिनट लगे हैं। कॉफ़ी कितनी अच्छे तरीके से कलर चेंज कर चुकी है। कलर इसका बिल्कुल लाइट सा हो चुका है। जैसे जैसे आप इसको बीट करते जाएंगे, कॉफ़ी का कलर लाइट होता जाएगा और ये फ्लफ़ी होके इस तरह से फूलती जाएगी। इसका टेस्ट भी मज़ीद अच्छा होगा, कड़वापन भी ख़त्म होगा। तो यहाँ पे देखिए जी, मुझे मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही लगे हैं। तो ये देखिए इसकी कितनी सॉफ्ट पीक्स बन रही हैं और बिल्कुल भी ये बीटर से नीचे नहीं गिर रही। इट्स मीन कि हमारी कॉफ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब बीटर के साथ जो कॉफ़ी लगी है, तो उसे किस तरह से साफ़ करना है, तो उसके लिए मैं एक टिप आपको दूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल स्लो स्पीड पे चला के इसे हल्का सा आपने इस तरह से ऊपर उठाते जाना है। तो ये देखिए जी, अब मैं बीटर को ऑफ़ कर दूँगी, थोड़ा सा इसे इस तरह से चलने दूँगी। तो ये देखिए इसके ब्लेड्स जो हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो चुके हैं, जो कि वैसे साफ़ करना थोड़ा मुश्किल था। तो ये देखिए ये काफ़ी हद तक साफ़ हो गए हैं। अब मैं बीटर को हटा दूँगी और इस कॉफ़ी को मैं सेव कर लूँगी। तो कॉफ़ी तो हमारी एकदम परफेक्ट क्रीमी और फ्लफ़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन टेक्सचर आया है इस कॉफ़ी का। अब आप इसको 1 हफ़्ते तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरह से, आप लोगों ने क्या करना है कि कॉफ़ी बनाएं और इसको एक एयर टाइट जार के अंदर या फिर किसी एयर टाइट बॉटल के अंदर सारी कॉफ़ी भर दें और कवर करके इसको फ्रिज में रख दें। तो इंशाल्लाह ताला हफ़्तों ख़राब नहीं होगी। जब आपका दिल चाहे कॉफ़ी निकालें, मज़ेदार सी कॉफ़ी मिनटों में तैयार कर लें। तो चलिए, अब कॉफ़ी को तो फेंट के मैंने रख दिया है। अब इसको बनाना कैसे है, तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया है। दूध को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको बॉयल करना स्टार्ट कर दिया है। अब अगर आप इसमें चीनी ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस स्टेज पर इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा चीनी पसंद नहीं, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें चीनी ऐड नहीं कर रही। अब मैं इसको इस तरह से फेंटते हुए पकाऊंगी दूध को 1 से 2 उबाल आने तक, ताकि दूध जो है हमारा अच्छा सा क्रीमी और जागदार होकर फ्लफ़ी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने दूध को 3 से 4 उबाल दिला लिए थे फेंटते हुए। अब गर्म दूध हमारा तैयार है। अब आप अपने फेवरेट कप में 1-1 टेबल स्पून कॉफ़ी, जो कि हमने बीट करके रखी हुई थी, वो डालिए। अब इसके ऊपर गरम गरम दूध डालिए और दूध को आपने थोड़ा हाइट से डालना है, यानी दूध को थोड़ा ऊपर करके डालना है। तो इस तरह हाइट से दूध डालने से कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी होकर जागदार बनेगी। अब हल्के हाथों के साथ इस कॉफ़ी को इस दूध के साथ इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसकी टॉपिंग कर लेंगे। तो उसके लिए 1-1 टेबल स्पून कॉफ़ी मज़ीद इसके ऊपर मैंने डाल दी है और अब हम करने लगे हैं इसकी बेहतरीन सी डेकोरेशन।
वैसे तो आप इस क्रीमी सी कॉफ़ी को एज़ इट इज़ ही इंजॉय कर सकते हैं, मगर जब इस तरह से डेकोरेट करेंगे ना तो पीने वाले सरप्राइज़ ही रह जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है चॉकलेट सिरप, जिसे मैंने पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया था और इस तरीके से मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर ली है। टूथपिक की मदद मैंने इसके अंदर इस तरह से चला दिया है इसको। तो ये देखिए कितने खूबसूरत से हमारे डिज़ाइन जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं कॉफ़ी के अंदर, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में, तो पीने में भी बेहद मज़ेदार थे। तो व्यूअर्स, मैंने कॉफ़ी की बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की। आजकल एक बोतल वाली रेसिपी बड़ी वायरल हो रही है, छलनी वाली वायरल हो रही है, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट रेसिपी यही वाली मुझे लगी, जो कि बीटर के साथ सबसे इजीली ये तैयार हो जाती है। अगर बीटर ना हो तो फिर आप इसे मसाला पीसने वाली मिक्सी जार में भी तैयार कर सकते हैं। बस वहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने नीम गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि आपने ठंडा पानी थोड़ा सा और साथ एक बर्फ़ की क्यूब डालनी है, क्योंकि मसाला पीसने वाली डब्बी जब उसमें आप चलाएँगे इसको तो गर्म हो जाएगी और उसमें फिर ये फ्लफ़ी नहीं होगी, तो उसमें आपको ठंडा पानी यूज़ करना पड़ेगा। बस ये एहतियात आपने करनी है, अदरवाइज़ बीटर वाला तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। बोतल के अंदर से भी कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होती है, अंदर से निकालनी मुश्किल हो जाती है। छलनी के साथ भी बहुत सारा मेस क्रिएट होता है और कॉफ़ी इतनी फ्लफ़ी नहीं होती जितनी कि इस तरीके से हुई थी। तो मैंने आपके साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर दिया है, जो कि मैंने इन तमाम तजर्बात से हासिल किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े मज़े की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।